एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ आने से हमारी बहुत मदद हो जाती है। हम यहाँ पे लियोनिस को देखते हैं जो कि 16 साल का होता है। एक्चुअली ये इसका पास्ट है। ये बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे हीरोज हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, और वो पूछता है कि आपको यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ते हुए कोई दिक्कत नहीं होती। जिसपे यहाँ पे लियोनिस जवाब देता है मॉन्स्टर तो बहुत ही ईजी होते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मॉन्स्टर को यहाँ पे टेम भी कर लूँ, काफी ज्यादा क्रेजी होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि ये हाँ तो बोलता है, लेकिन ये मन ही मन सोच रहा होता है कितना अजीब है। हम देखते हैं कि ये बंदा लियोनिस को खेल लिया आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। लियोनिस कहता है कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि लियोनिस के ऊपर यहाँ पे एंटी मैजिक के तीन बैरियर्स तीन लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। हम इनको देख पा रहे होते हैं जो लोग उस बैरियर्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। देखते देखते यहाँ से सोल्जर्स निकलने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि उसको भागने मत देना। हम देखते हैं कि लियोनिस को ये लोग जंजीर से चारों तरफ से बांध लेते हैं। लियोनिस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। ये लोग उसके पास भाले लेके दौड़ते हैं और बिना सोचे समझे वो सारे भाले यहाँ पे लियोनिस के शरीर के आर पार कर देते हैं। हम देखते हैं कि लियोनिस का खून इन भालों से नीचे आ रहा होता है। लियोनिस कह रहा होता है क्यों। ये लोग कह रहे होते हैं फाइनली हमने इसको मार ही दिया, कितने महीनों से हम इसका वेट कर रहे थे। इसको देख के लोग कह रहे होते हैं कितना अजीब हीरो था ये, कहता था मॉन्स्टर्स को ये टेम करेगा, इसका मरना ही अच्छा हुआ है। साथ साथ में वो कह रहे थे अगर ये हम लोग के साथ थोड़ा पैसे के यहाँ पे काम कर लेता तो शायद हम इसे जिंदा भी छोड़ देते। फिलहाल अब ये मर चुका है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पिरिट स्पॉन होती है जो की रोजिलिया होती है। वो यहाँ पे लियोनिस से पूछ रही होती है तुम्हें पता था ना ये ट्रैप है, फिर तुम क्यों यहाँ पे आए। अब यहाँ पे रोजिलिया पूछती है तुम्हें नहीं लगता ये ह्यूमंस बहुत ज्यादा क्रूल है। इसमें यहाँ पे लियोनिस कहता है कि ह्यूमंस का बिहेवियर यहाँ पे डिसाइड नहीं करता कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे। अब हम देखते हैं कि रोजिलिया बोलती है कि तुम मेरे साइड हो जाओ, क्योंकि एक्चुअली मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें देखते मेरे को तुम में बहुत इंटरेस्ट आ गया है और मैं चाहती हूँ तुम मेरे यहाँ पे ये सारे बड़ों को खत्म करने में हेल्प करो, क्या तुम मेरा साथ दोगे। और वो बोलती है हीरो बनना बहुत ही बोरिंग हो सकता है, अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ दो। और हम देखते हैं इससे यहाँ पे लियोनिस की आंखों में जान सी आ जाती है। और यहाँ पे रोजिलिया बोलती है कि हम साथ में मिलकर यहाँ पे सारी चीजें तबाह करेंगे, तुम होगे डीमन लॉर्ड। और हम यहाँ पे अब लियोनिस को देखते हैं जो कि सपना देख रहा होता है। वो उठता है, वो बोल रहा होता है रोजिलिया मेरा यहाँ पे मेन मिशन 1000 सालों के बाद उठना था और रोजिलिया का शरीर ढूंढ के उसको यहाँ पे जिंदा करना था। अब बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेलिया सो रही होती है और उसके पास आके लियोनिस बोलता है मिनियन उठ जाओ। हम देखते हैं ये कहते ही सेलिया काफी यहाँ पे शॉक होते हुए उठती है, जिससे यहाँ पे लियोनिस भी डर जाता है। लियोनिस बताता है कि एक्चुअली ये इस मार्क की वजह से हुआ है, जब भी मैं मिनियन को ऑर्डर दूंगा उसको वो फॉलो करना ही होगा। अब यहाँ पे सेलिया पूछती है इसका मतलब तुमने मेरे को उठाया था, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर वो बोलती है अच्छा इसका मतलब तुम मेरे से कोई भी काम करवा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मिनियन हूँ। जिसमें यहाँ पे लियोनिस हाँ कहता है। फिलहाल वो बात को यहाँ पे काटते हुए कहता है एक बात बताओ कि मैंने रेस्ट नहीं है, तुमने मेरे से बिना पूछे मेरा ब्लड यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। इसमें सेलिया बोलती है माफ करना मेरे को काम पे जाना था और तुम सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ना ही उठाया जाए तो अच्छा है। बाकी अब यहाँ पे सेलिया को कॉल आता है, जिसको सेलिया यहाँ पे उठाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एल्फिन का कॉल है और वो बता रही है कि यहाँ पे हमें बिना बताए यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है और वो बताती है कि शायद से यहाँ पे वॉइड्स का वापस से अटैक हो सकता है। यहाँ पे सेलिया बोल रही थी क्या कह रही हो तुम, मीटिंग रखी गई है वो भी उस दिन जिस दिन हम लोग की छुट्टी है। अब यहाँ पे वो कॉल कट करती है और यहाँ पे लियोनिस पूछता है कि क्या हुआ। इसमें सेलिया कहती है कुछ नहीं, बस शायद से वॉइड्स का यहाँ पे कोई सीन है इसलिए यहाँ पे मीटिंग वगैरह रखी गई थी। अब यहाँ पे सेलिया कह रही होती है कि प्लीज मेरे को चलो ट्रेन करो। जिसमें यहाँ पे लियोनिस कहता है हाँ तुमने मेरा यहाँ पे ब्लड तो ऑब्जर्व कर ही लिया है तो तुम्हारे अंदर एनर्जी तो होगी ही। अब हम लोग यहाँ पे पूरी टीम देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें अपने आइलैंड के अंदर बहुत ही अनयूजुअल चीजें यहाँ पे नोटिस हुई हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा होता है ना ये पूछता है क्या ये वॉइड्स का अटैक है या फिर क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। जिसमें ये रिसर्चर्स बोल रहे होते हैं कि बहुत ही अजीब था, पहले हम लोग का सिग्नल वीक हुआ उसके बाद अचानक से सारे लोग यहाँ पे गायब हो गए। यहाँ पे कमांडर बोल रहा होता है कोई एविडेंस कोई सबूत या फिर कुछ फोटो वगैरह कुछ तो होगी। इसमें रिसर्चर बोलते हैं हाँ ये एक बहुत ही ब्लरी से फोटो है जो कि हमें वहीं से एक रिसर्चर ने भेजी थी। अब इसको देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि तो पेड़ की तरह दिख रहा है, ये कोई नई स्पीशीज है वर्ड्स की। अब ये बोलता है कि हो सकता है ये 6 साल पहले आई हुई क्लाइमेटिक तरह ही हो जहाँ पे एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज आई और सब कुछ तबाह करने के कगार पे रख दी। बाकी यहाँ पे ये ऑफिसर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उस पिछली क्लाइमेटिक वजह से हमने काफी ज्यादा इवॉल्व करा है अपनी टेक्नोलॉजी में। साथ साथ में ये बंदा बोल रहा होता है फिलहाल अभी हम लोग के यहाँ पे टेक्नोलॉजी और लोग इतने एडवांस तो हो ही चुके हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी बहुत ही कामली सब कुछ हैंडल हो सकता है। इसमें ये बंदा बोलता है मतलब अगर डायरेक्ट अटैक भी हो गया तो सब कामली यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। इसमें ये वाला बंदा थोड़ा सा शॉक होता है और कंफ्यूज भी। हम यहाँ पे रिसर्चर बोल रही होती है कि हमने एक रिसर्च टीम को वापस से अंडरग्राउंड भेज दिया है ताकि वो लोग पता लगा सके कि ये क्या चीज है। अब ये ऑफिसर आता है और बताता है कि हमारे हायर कमांडर की तरफ से यहाँ पे आदेश आ गया है। वो बताता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी इमीडिएट फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन है उन सबको यहाँ पे लागू कर दिया जाए। इसमें यहाँ पे ये बंदा बोलता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं अपने सारे सोल्जर्स को रेडी कर देता हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे वॉइड्स का इन्वेशन हो तो हम उनको आसानी से टैकल कर सके। इसे ये बोली होती कि ऐसी बात है तो मेरे जो यहाँ पे होली स्वॉर्ड्समैन है ना मैं उनको भी यहाँ पे तैयार कर देती हूँ थोड़ा बहुत रिसर्च के काम के लिए। अब हम लोग यहाँ पे सेलिया को देखते हैं जो कि इन रोबोट्स के साथ यहाँ पे फाइट कर रही होती है और यहाँ पे लियोनिस कह रहा होता है काफी बढ़िया तुम इनका काफी अच्छे से सामना कर रही हो। सेलिया बताते हैं कि ये सब टेक्निक्स उसने बचपन में सीखी थी। फिलहाल जब से वो अकेडमी में आई है वो यहाँ पे खुद यहाँ पे सारी टेक्निक सीखती है, उसको सिखाने वाला कोई नहीं है। वो बोलती है वो जितना भी प्रैक्टिस कर ले
वो साकुया के सामने बिल्कुल यहाँ पे टिक नहीं पाती है। अब यहाँ पे लियोनिस बताता है अगर तुम वैम्पायर के यहाँ पे पावर्स यूज करो तो तुम कई गुना ज्यादा पावरफुल बन सकती हो, जिससे सीलिया बोलती है सच में। अब हम देखते हैं कि लियोनिस जो होता है एक पूरा बॉर्डर बनाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने छोटे मिलियंस को स्पॉन करता हूँ। हम देखते हैं कि इसके शैडो के अंदर से यहाँ पे स्केलेटन वाले मिलियंस आ रहे होते हैं, जिसको देख के सीलिया बोलते हैं ये क्या है स्केलेटन्स। और यहाँ पे लियोनिस बताता है ये मेरे सबसे लोएस्ट लेवल के मिनियंस हैं। साथ साथ में वो सोच रहा होता है कैसा ह्यूमन वर्ल्ड है, यहाँ तो लोगों ने स्केलेटन्स भी नहीं देखे। हम देखते हैं सीलिया अब इनको यहाँ पे एक एक करके खत्म कर रही होती है और प्रैक्टिस कर रही होती है। वो एक बहुत ही फैंसी मूव के साथ इसको खत्म करती है। हम देखते हैं कि 3-4 घंटे इसी तरह प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाती है और लियोनिस कहता है मेरे हिसाब से आज के लिए काफी होगा। इसमें सीलिया कहती है हाँ। बाद में वो यहाँ पे लियोनिस को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी इसके लिए। लियोनिस पूछता है क्या तुम्हें फिर से ब्लड की जरूरत है? इसमें सीलिया मना करती है और वो बोलती है पहले से मेरे को काफी ज्यादा पावरफुल और यहाँ पे एनर्जेटिक फील हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ पा रही हूँ। बाद में बोलती है चलो मैं तुम्हें एक छोटे रेस्टोरेंट में यहाँ पे ट्रीट देती हूँ। इसमें लियोनिस बोलता है ठीक है। हम यहाँ पे अब अंडर वाटर देखते हैं कि ये लोग आए होते रिसर्च करने को और यहाँ पे अब उनको वो क्रिएचर नहीं मिलता जो कि लास्ट टाइम मिला था। हम यहाँ पे साकुया को देखते हैं जो कि सो की उठी होती है और बोल रही होती है फाइनली काफी दिनों बाद अच्छी नींद आई। वो देखती है कि इनके यहाँ पे ड्रोम के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो भी हमें ब्लैक केस होता है। वो यहाँ पे इसके पास आती है और बोलती है क्या बात है, प्योर ब्लैक फर और एक रॉयल फीलिंग, तुमने ब्रेसलेट नहीं पहना है मतलब तुम पालतू नहीं हो। और उसको बोलती है मैं तुम्हें नाम देती हूँ ब्लैक फरी रॉयल डॉग। फिर वो उसके गले में कुछ चीजें बांधती है और बोलती है कि ये मेरे कसिनो से जीते हुए पैसे हैं, इससे तुम्हें थोड़ा खाना खाने को मिल जाएगा। और अब वो वहाँ से उसको बाय करते हुए चली जाती है। वो कहती है ब्लैक फर रॉयल डॉग हम वापस मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि एल्फ्रेड रिसर्च कर रही होती है, यहाँ पर रेगिना आती है अपनी नई डिश के साथ। वो कहती है कि आज छुट्टी थी इसलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं और इसलिए मैंने ये बना डाला। हम देखते हैं साकुया भी आती है और वो बताती है कि रूम के बाहर एक बहुत ही रॉयल डॉग बैठा था जो कि एकदम ब्लैक फर वाला था और वो बताती है उसका नाम यहाँ पे ब्लैक फर रॉयल डॉग था, जिसको इसने थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए। रेगिना कहती है हाँ हम समझ गए तुम एक स्ट्रे डॉग की बात कर रही हो। अब यहाँ पे रेगिना पूछती है कि आज तो छुट्टी है फिर तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? इसमें यहाँ पे एल्फिन बताती है कि यहाँ पे सुबह से बहुत चीजें मिस्टीरियस हो रही है, यहाँ पे बिना बताए मीटिंग्स हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पे वर्ड्स का वापस से इन्वेजन हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रेस पहना है। एल्फिन के पूछने पे यहाँ पे सीलिया कहाँ पे, रेगिना बताती है कि वो अक्सर जहाँ जाती है ना वहीं पे गई होगी। अब हम देखते हैं कि रेगिना के साथ यहाँ पे लियोनिस भी जा रहा होता है बाइक पे और सोच रहा होता है वैसे कहना पड़ेगा ह्यूमन वर्ल्ड अभी का बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, ऐसा पहले तो कभी नहीं था। हम अब यहाँ पे श्रेय को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि यहाँ पे अपने मास्टर मतलब यहाँ पे लियोनिस को खुश करने के लिए और लियोनिस को यहाँ पे अलग अलग स्वीट्स को टेस्ट कराने के लिए उसको पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने एक कुक की तरह यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करा है। अब हम देखते हैं कि इस कमरे में मालिक आता है और वो बोलता है कि प्लीज ये सारे पोटैटोस को एक फिंगर चिप्स के लिए काट दो। और हम देखते हैं कि श्रेय इनको अपने शार्प नाइफ से काट देती है, साथ साथ में पूरा बॉल भी काट देती है। ये मैंने से बोलता है ये तुमने क्या करा। बाकी हम देखते हैं सीलिया और लियोनिस इसी शॉप के बाहर आ जाते हैं। सीलिया यहाँ पे डोनट्स खरीदने के लिए आगे जाती है और वहाँ से छुपी हुई श्रेय देख रही होती है सब कुछ। वो कह रही होती है कि मेरे मास्टर अब अपने मीनिंग के साथ कुछ ज्यादा ही घूमने लग गए हैं, क्या ही कर सकते हैं। उन लोग जाने के बाद यहाँ पे श्रेय बाहर आती है और सोचते हुए बोलती है पता नहीं अब ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। हम देखते हैं कि ये लोग एक बहुत ही छोटे रेस्टोरेंट के बाहर आके रुकते हैं जिसका नाम सनी स्पॉट हाउस था। हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर से काफी छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं और लियोनिस कहता है ये क्या है, इतने ढेर सारे बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? सीलिया बताती है ये रेस्टोरेंट तो है लेकिन साथ साथ में एक और फ्रेज भी है, यहाँ पे इस तरह के छोटे बच्चे तुम्हारे एज के भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लियोनिस सोच रहा होता है अच्छा मतलब यहाँ पे और फ्रेज के बच्चे भी रहते हैं, फिलहाल पहले मैं भी ऐसा ही था। अब उसके पास एक बच्चा आता है और बोलता है तुम लियोनिस हो ना, सीलिया के बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अब हम देखते हैं जब सीलिया अंदर जाती है तो उसके साथ एक छोटा बच्चा मजाक करता है जिसपे लियोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और वो बोलता है मेरे मीनिंग के साथ ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है। और यहाँ पे वो शैडो टेक्निक से उसको पकड़ घसीटने वाला होता है। तभी सीलिया कहती है छोड़ो ना, छोटा बच्चा है, तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और लियोनिस यहाँ पे रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि आके एक मालकिन आती है और यहाँ पे वो सीलिया देख के बोलती है कि बड़े दिनों बाद तुम आई हो। बाकी जैसे इन सारे बच्चों को मालूम पड़ता है कि लियोनिस के बाद यहाँ पे पुलिस वर्ड की पावर है, सब लोग उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं तुम तो अमेजिंग हो। अब बाकी सीलिया कह रही होती है मैं तुम सबके लिए डोनट्स लाई हो तो चलो लंच के लिए रेडी हो जाओ सब लोग। अब यहाँ पे लियोनिस सोच रहा होता है मतलब सीलिया इन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो बोलता है पहले मेरे पास भी कोई चीज थी प्रोटेक्ट करने को, मेरा किंगडम, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब हम इन्हीं रिसर्चर्स को देखते हैं जो कि उसी स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम उनको वो क्रीचर मिला था, लेकिन अफसोस इस बार वो क्रीचर यहाँ नहीं था। हम देखते हैं कि एल्फिन के कंप्यूटर पे अलग अलग वाइब्रेशन यहाँ पे डिटेक्ट हो रही होती है और यहाँ पे जब ये दो ऑफिसर्स यहाँ पे अंदर आते हैं ना अंडरग्राउंड, तो उन्हें यहाँ पे बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है। वो देखते हैं कि पूरी जगह यहाँ पे पेड़ से भर चुकी है उनके रूट से। यहाँ पे ये लोग लंच कर रहे होते हैं और ये बोल रही होती है कि हमें डोनट्स खाने को कब मिलेगा। इसमें सीलिया कहती है वो एक स्वीट डिश है जो कि लास्ट में खाई जाती है। हम अब इन सारे लोग को यहाँ पे अपने लंच एंजॉय करते हुए देखते हैं और इन लोगों को नहीं पता है कि अब इनके यहाँ पे क्या मुझे बताने वाली है। फिलहाल गाइस इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगले एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।